जल्दी क्या है? हम सब अर्तुल की मौत चाहते हैं, लेकिन कल नहीं। कल क्यों नहीं? तुम नहीं जानते कि उसके सिपाही कितने वफादार हैं। वो इतना ताकतवर है कि अपने एक इशारे से तो दुर्गा के सिपाहियों पर हमला करा सकता है, हत्ता के कोनिया पर भी। बिल्कुल इसी वजह से वो आदमी जिसका असर रसूख सादतीन कोबिक से भी बढ़ जाए, उसकी ज़ुबान खींच लेनी चाहिए। हम दोबारा मिल गए अर्तुल। सादतीन कोबिक ने सलाम भेजा है तुम्हें। अब वो चाहता है कि तुम्हारा सर उतार कर महल में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल और गुंदोगदो अपनी वालदा के खेमे में बैठे होते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और गुंदोगदो से कहता है कि गुमस्तेकिन बाहर खेमे के सामने आपका इंतजार कर रहा है। गुंदोगदो उठकर बाहर जाता है और गुमस्तेकिन से मुलाकात करता है। गुमस्तेकिन कहता है कि अर्तुल को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसको जिरगे में पेश कर सकूं, लेकिन गुंदोगदो कहता है कि मैं किसी सूरत अर्तुल को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। गुमस्तेकिन कहता है इस तरह हमारे कबीले के लोग मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें अर्तुल पर बहुत गुस्सा है, इसलिए मैं अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। गुंदोगदो कहता है कि अर्तुल अपनी मर्जी से कबीले में आया था, अगर वो भागना चाहता तो भाग सकता था, इसलिए जब तक जिरगे का फैसला नहीं होता अर्तुल अपनी वालदा के खेमे में ही रहेगा। इसके बाद गुमस्तेकिन मुड़कर दुर्गा के सिपाहियों से मुखातिब होता है और कहता है कि आप लोग इंसाफ पर यकीन रखें, ये मसला जिरगे में हल किया जाएगा जो हर किसी को मानना होगा, इसलिए आप अपनी तलवारें नीचे करो और अपने गुस्से को दबा दो, और अगर किसी ने कुछ गलत किया तो मैं उसका सर काट कर काई कबीले के सामने लटका दूंगा और उसका बाकी जिस्म दुर्गा कबीले के सामने लटका दूंगा। इसके बाद सब सिपाही अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं। फिर गुंदोगदो भी अपने सिपाहियों को इशारा करता है, जिसके बाद वो भी अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। इसके बाद गुंदोगदो वापस खेमे में आ जाता है। अर्तुल उसे कहता है कि मुझे हथियार डाल देने चाहिए ताकि दुर्गा के सिपाहियों का गुस्सा ठंडा हो सके, जिस पर गुंदोगदो कहता है कि उससे पहले हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करना होगी। इतने में सादतीन कोबिक का खास आदमी कारा बेग कबीले में पहुंच जाता है और आते ही गुमस्तेकिन को कहता है कि सादतीन कोबिक चाहता है कि हर हाल में अर्तुल का सर काट दिया जाए, और इस चीज को यकीनी बनाने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। गुमस्तेकिन उसे अंदर चलने को कहता है। दूसरी तरफ सुलजान अर्तुल से कुछ बातचीत करती है और कहती है कि आयतुलन हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है। उसने तुजतेकन को तुम्हारे खिलाफ किया और गोपचे को मेरे खिलाफ कर दिया, और कुरकुत सरदार को भी हमारे खिलाफ भड़काती है। यही वजह है कि दोनों कबीलों के दरमियान ताल्लुकात इतने खराब हो गए हैं। अर्तुल कहता है मैं जानता हूँ कि वो ऐसे ही कर रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ दिली दामीर और हलीमा सुल्तान कोनिया जा रहे होते हैं और रास्ते में एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। दिली दामीर हलीमा को समझाता है कि अर्तुल के बारे में परेशान मत हो, उसके खिलाफ पहले भी कई साजिशें की गई लेकिन वो कामयाब रहा और इस दफा भी वो इन मुश्किलात से निकल आएगा। दूसरी तरफ कबीले में गोंजा गुल गुंदोगदो को कहती है कि सादतीन कोबिक ने अपना एक नुमाइंदा यहाँ भेजा है और वो यकीनन अर्तुल को मारना चाहते हैं, इसलिए तुम और मेरे वालिद मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालो जिससे खून खराबा ना हो। गुंदोगदो उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन और कारा बेग आपस में बातचीत करते हैं। जल्दी क्या है? हम सब अर्तुल की मौत चाहते हैं, लेकिन कल नहीं। कल क्यों नहीं? तुम नहीं जानते कि उसके सिपाही कितने वफादार हैं। वो इतना ताकतवर है कि अपने एक इशारे से तो दुर्गा के सिपाहियों पर हमला करा सकता है, हत्ता के कोनिया पर भी। बिल्कुल इसी वजह से वो आदमी जिसका असर रसूख सादतीन कोबिक से भी बढ़ जाए, उसकी ज़ुबान खींच लेनी चाहिए। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है कि गुंदोगदो आपसे मुलाकात करना चाहता है। गुंदोगदो आकर कहता है कि अर्तुल पिंजरे वाले खेमे में दाखिल होगा, आप तो दुर्गा के सिपाहियों को दूसरी तरफ रखोगे और उसके आसपास सिर्फ हिफाजत करने वाले सिपाही मौजूद होंगे। गुमस्तेकिन पूछता है कि पिंजरे वाले खेमे की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी होगी। गुंदोगदो कहता है कि दोनों कबीलों के सिपाही हिफाजत करेंगे। पाई कबीले के सिपाही खेमे के चारों तरफ होंगे और उनके चारों तरफ दुर्गा के सिपाही होंगे, और कोई भी आदमी मेरी और अर्तुल की इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल नहीं होगा, और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं उस पर कोई रहम नहीं खाऊंगा। जिस पर गुमस्तेकिन रजामंद हो जाता है और कहता है कि कल सुबह कुरकुत सरदार के खेमे में जिरगा होगा। सादतीन कोबिक की तरफ से कमांडर कारा बेग भी इस जिरगे में शामिल होगा, जिस पर गुंदोगदो भी रजामंद हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कारा बेग कहता है कि कल ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुल भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होता है। इतने में गुंदोगदो अंदर दाखिल होता है और अर्तुल को गुमस्तेकिन के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताता है। इसके बाद अर्तुल अपनी तलवार उतार कर गुंदोगदो को दे देता है और कहता है कि मैंने अपनी वालदा से एक वादा किया था कि मैं सुंगरतेकन को उनसे मिलाऊंगा, इसलिए अगर मैं ना रहा तो आप ये काम पूरा करना। इसके बाद वो अपनी वालदा का हाथ चूमने के बाद खेमे से निकल जाता है। इसके बाद अर्तुल बाहर निकलकर सिपाहियों के सामने पहुंच जाता है। उसको सामने देखकर दुर्गा के सिपाही दोबारा उससे कातिल और गद्दार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद गुंदोगदो बाहर आता है और बुलंद आवाज में सबसे मुखातब होता है कि अर्तुल अपनी मर्जी से कबीले में वापस आया था ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके, और अब अपनी मर्जी से कबीले की जेल में जा रहा है।
और अगर किसी ने अपनी हद अबूर की तो उसे मेरी तलवार का सामना करना होगा। यह सुनकर सिपाही अपनी तलवारें मियान में डाल लेते हैं। फिर गुंदोगदो अर्तुगरुल को चलने को कहता है। इस तरह अर्तुगरुल कई सिपाहियों के घेरे में वहां से चल पड़ता है। रास्ते में एक जगह सिपाही अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। लेकिन गुंदोगदो फौरन उसका हमला नाकाम कर देता है और उसको नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ते हैं और पिंजरे वाले खेमे के बाहर पहुंचते हैं। गुंदोगदो उससे गले मिलता है और फिर अर्तुगरुल पिंजरे के अंदर दाखिल हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक सिपाही अंदर आता है और कहता है कि काराबेक आपसे मुलाकात करना चाहता है। अर्तुगरुल कहता है भेजो। काराबेक अंदर दाखिल होता है तो अर्तुगरुल चौंक जाता है क्योंकि अर्तुगरुल ने उसको नोयान के डेरे पर देखा था। हम दोबारा मिल गए अर्तुगरुल, सादतीन कोपिक ने सलाम भेजा है तुम्हें। अब वो चाहता है कि तुम्हारा सर उतार कर महल में लाया जाए। काराबेक कहता है कि सादतीन कोपिक ने मुझे यहाँ भेजा है और हमारे कमांडर अर्तकुश और सिपाहियों की मौत का बदला लेने को कहा है और कहा है कि मैं तुम्हारा सर लेकर कोनिया हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि तुम जैसे गद्दार को हमारी तलवारों का सामना करना पड़ेगा, जिस पर काराबेक कहता है कि कल होने वाले जरगे के बाद तुम इस काबिल नहीं रहोगे। दूसरी तरफ तानगुत दिल्ली दामीर और हलीमा सुल्तान का पीछा कर रहा होता है और एक जगह पहुंचकर उनका निशान हासिल कर लेता है और कहता है कि वो दोनों यहाँ से गुजरे हैं। इधर करीब ही एक मेहमान खाना है, वो लाजमी रात वहीं गुजारेंगे। इसके बाद वो मेहमान खाने की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर कुछ सिपाहियों को तैयार किया जा रहा होता है जिनको नोयान कबीले में हमला करने के लिए भेजना चाहता था। नोयान एक बर्तन में अपने हाथ से खून निचोड़ता है और फिर उलू बिल के वो बर्तन उन सब सिपाहियों को सुंघा देता है। जिसके बाद वो पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद नोयान उनको मजीद जोश दिलाने के लिए चंगेज खान और अपने मजहब के कुछ नारे वगैरह लगाता है, जबकि उलू बिल के ढोल बजाकर और रक्स करके उनका जोश बढ़ाता है और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है। करके उनका जोश बढ़ाता है और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।